नमस्कार। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हर बार की तरह हम अलग अलग मुद्दों पर आपसे बातचीत करते हैं, मुखातिब होते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं। इस बार हम बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर आपके पास आपको एक रिपोर्ट दिखाने आए हैं। जबलपुर के उन इलाकों में जहां पर कच्ची शराब, अवैध शराब और अवैध गतिविधियां चलती है, इसका खामियाजा न केवल उन परिवारों पर पड़ रहा है जिनके कई सारे परिवार के जो है चिराग जो है बुझ गए हैं। कई सारे घर के जो पालक है वो दुनिया से रुखसत हो गए। वजह सिर्फ यही है, कच्ची शराब, अवैध शराब और इस तरह से अनेक गतिविधियां। तो मैं अभी इस वक्त बाबा टोला पहुंचा हुआ हूं, जहां पर आसपास के इलाकों में और खुद यहां पर ऐसे कई परिवार है जिस कच्ची और अवैध शराब के शिकार हो गए और इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए, लेकिन हालात जो है वो नहीं सुधर रहे। चलिए मैं दिखाता हूं। और ये कहा भी जाता है कि कभी सट्टा खेलने वाला जो है वो नहीं पनपता, लेकिन खिलाने वाला पनप जाता है। जुआ हो या शराब हो, सबकी यही स्थिति है। और देखिए यहाँ की आप घर की मैं आपको हालत दिखा रहा हूँ। किसी तरह मेहनत मजदूरी या करके अपने जीवन बसर करता है और इनके ऐसे ही लोग जो है परिवार जो है उजड़ा है। मैं चलो आज ग्राउंड जीरो पर आया हूँ, बातचीत करूंगा उन लोगों से। माताराम, कैसी हैं आप? ठीक हो सर। क्या नाम लिखती हैं? अपना कमला बाई चौधरी। कमला बाई चौधरी जी, आपका कौन सा घर है? ये मेरा ही है सर, यहाँ से वहाँ तक है। यहाँ से सब गिरा पड़ा है। लड़के हमारे दो लड़के मेरे खत्म हो गए सर, दारू पी पी के। जवान जवान लड़के, एक की तो शादीशुदा, एक लड़का एक लड़की है, एक कुंवारा रहा। अच्छा, जी, तो कैसे डेथ हुई उनकी? वो ऐसे ही अच्छे भले रहे, को ना बीमारी ना कुछ, अच्छे भले पी पी के मर गए। तो ये शराब कहाँ की पीते थे वो? वो अब यहाँ सब जगह बिकती है सर। कलारी चले गए, 50 रुपए भी हो गया, दौड़ के गए। यहाँ बस्तियों में बिकती है, वहाँ ले लिए जा। घरों में बिकती है यहाँ पे? हाँ, सब जगह बिकती है सर। तो वो क्या कच्ची शराब रहती है, यहीं बनती है वो? नहीं, यहाँ नहीं बनती है, बाहर ही से आती है, लेकिन घर घर घरों में बिकती है। हाँ जी। अच्छा, तो उसी को पी के जो है आपके बच्चे जो है, हाँ कितने, दो बच्चे घर में? हाँ, 2 लड़के तो हमारे। पुलिस वगैरह कभी आती नहीं है क्या? आती बहुत कम आती है सर यहाँ। कम आती है। बहुत कम आती है। तो ये जो बेचने वाले हैं ये कैसे, इनको पुलिस पकड़ती नहीं है या छोड़ देती है जैसे? पकड़ के छोड़ देती है सर। छोड़ देती है। जी। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? विनय चौधरी। आइए बात करते हैं। क्या करते हो बेटा आप? मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, घूमता हूँ काम क्यों में। पढ़ाई नहीं करते हो? अरे पापा की डेथ हो गई ना, मम्मी की देख के लगे ना। हाँ, हम्म, कौन से पापा आपके? ये ये हटाओ जरा लकड़ी। ये देखिए, मैं ये घर की हालत देखिए। ये है स्वर्गीय सूरज चौधरी। दीपक इनको दिखाए ये तस्वीर। फोटो में कितनी उम्र थी पापा की जब डेथ हुई? तो पापा की नहीं पता मुझे। नहीं पता। पापा ही कमाने वाले थे घर में? हाँ, क्या पापा करते ही थे पापा? पापा पल्लेदारी। पहरेदारी करते थे। शराब पीते थे? हाँ, कहाँ से लाते थे? यही बस्ती पे बस्ती थी, बस्ती पे जाते थे, पीते थे। हाँ। बस्ती पे लेके आते थे, पीते थे। और डेथ हो गई ऐसी? वो गए हाँ। गए पापा तो न शराब पिए रहे। तो गए, पानी बरसता रहा। 10वीं की बात है। पानी बरसता रहा तो पापा ने गए, वो पिए ये, फिर एक बार आ गए रे, पी के फिर गए हैं। दो तीन पौवा पिए, अच्छी अच्छी जो बिस्ती है पूरे मोहल्ले पे। इधर इधर सब जगह पिए, फिर चले गए उस साइड। फिर उस टाइम से पता नहीं चला। हम लोग आए घूम घाम के, फिर हम लोग सो गए। हम लोग के पापा को लगा कहीं सो रहेंगे, हम लोग ढूंढने गए रहे। ये देखिए, अक्टूबर 2025 को ये स्वर्गवास इनका हुआ है। और वजह यह है कच्ची शराब। और इनके बच्चे जो है, मम्मी क्या करती हैं? मम्मी काम पे जाती है ना? आप यहीं रहते हैं भैया? नहीं, इधर रहते हैं बाजू में। क्या स्थिति है यहाँ शराब को लेके? आइए ऐसे, आइए थोड़ा सा बाहर। यहीं रुकिए। हाँ। यही है, दारू पीते हैं, अपना भविष्य बचाना चाहते हैं। अब पी के बैठे रहते हैं दारू। हाँ, बाजू में बैठे रहेंगे, पीछे इधर सब कहीं बैठे रहते हैं। पी के बैठे रहते हैं। तो घरों घर मिलती शराब यहाँ? घरों घर में नहीं मालूम, ज्यादातर घरों में मिलती है। बस्ती में मिलती है।
मिलती है। हाँ। कहाँ से आती है शराब बस्तियों में? अब ये नहीं मालूम कहाँ से आती है। तो विरोध नहीं होता कभी? नहीं, नहीं होता है, क्यों? होता ही नहीं है विरोध। ये घर आप ही का है ये घर इस तरह से जो है इनका उजड़। आप क्या करते हैं बेटा? आप भी बेटे उन बच्चे उनके? अच्छा, बाहर रहती है। अच्छा ठीक है, चलिए आइए हम और लोगों से बात। हाँ भैया, क्या मामले है? मैं तो अभी समझा नहीं भाई क्या मामला है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ही रहते हैं बगल में बाबाटोला में यही रहते हैं। है। शराब की क्या स्थिति है यहाँ पे? शराब की स्थिति बहुत ज्यादा है, फिर भी बहुत ज्यादा पीते खाते हैं लोग बात। तो आती कहाँ से शराब? आती कहाँ से है? बस सरकार देती है वो कलारी से, और कहाँ से थोड़ा ये लेंगे? गाना बंद करा दो यार थोड़ा सा। है ना? तो ये यहाँ बस्तियों में बिकती है शराब? हाँ बस ये बिकती है। कितने की मिलती है? 50 की भी मिलती है, 60 की भी मिलती है, 100 की भी मिलती है, 110 की भी। आप कौन सी लेते हो? हाँ जी, आप कौन सी ले रहे हो? जो समझ में आया। फिर भी सामने आ गया तो ले लिए, जैसा तो ले बजट लिए। हो वैसा। और क्या बजट डेली लेते? नहीं, हाँ। जब कभी। कभी तो यही मोहल्ले में मिल जाती? हाँ मिल जाती, मोहल्ले में मिल जाए, शहर में मिल जाए, सिटी में मिल जाए। यहाँ खुद ही मतलब मारना पीटी हो चालू हो जाता है। कौन मारता है? अरे कोई किसी को मतलब मार दे रहा है, कोई नाम थोड़ी किसी को बता सकते। और क्या, तो डर नहीं लगता? डर तो सबको लगता है, सारा संसार को डर लगता है। फिर भी पीते हैं? फिर भी सबसे डर लगता है, शैतानों से किससे डर है? पुलिस वालों से डर लग रहा है क्या? हैं? पुलिस वालों से? पुलिस वाले से कौन लगेगा? जी दीदी, कैसी हैं? ठीक हूँ भैया। यहीं रहती हैं आप? हाँ मेरा पति बहुत दारू पीता है, 24 घंटे नशे में धुत रहता है। कहाँ है अभी? अभी वो सो रहे, गाना सुनते सुनते सो गए। पी के सो रहे, आप हंस रही हो, दारू पी के सो रहे हैं तो क्या बोलूं। तो अभी भी पिए? बहुत ज्यादा पिए, क्या करते सुबह से। भाई मजदूरी करते हैं। हैं? बच्चे आपके? ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ाने नहीं जाते? नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं। हम्म। और शराब यहीं मिलती है? नहीं, शराब देखो पीने वाले तो जमाने से ले आएंगे। अब ये नहीं, ये तो इंसान नहीं देख सकता ना कि कहाँ से शराब आई, कहाँ से पी लिए। बस्तियों में भी मिलती है? अभी तो नहीं पता ये। अच्छा, मतलब आपको? बिकती थी, अभी तो बंद ही है। हम्म। यहाँ आसपास कितने लोग की डेथ हुई है, आपको अंदाजा है शराब की वजह से? बहुत ज्यादा हुई है, 15 से 20 लोगों की लगभग दारू के चक्कर में मौत हो चुकी है। पुलिस वाले आते हैं? हाँ रोज आते पुलिस वाले। तो आते हैं फिर भी बिक रही? वही तो बोले ना, पीने वाले तो जमाने से ले आएंगे। एक जगह की दारू तो आप बंद करवा दोगे, सब जगह की दारू बंद करवाओ, जब तो पूरे शहर में मिल रही है दारू। हाँ, लॉकडाउन में दारू बंद थी तो शीतला माई से ला कर पी रहे थे, पीने वाले को कोई नहीं रोका ना। तो आप जब सब जगह की बंद करवाओगे जब ही हो सकता है ऐसा। आइए हम उन घरों में चल रहे हैं जहाँ पर इस कच्ची शराब के जो शिकार हो रहे हैं, अवैध शराब के लोग जो है वो शिकार हो रहे हैं। और लगातार ऐसा नहीं कि इसकी विरोध नहीं हुआ हो, शिकायत नहीं हुआ हो। तो चलिए हम एक और घर पहुंचे हुए हैं। जी दीदी, क्या नाम है आपका? हमारा राखी कोड़ी। इधर देखिएगा, क्या स्थिति है शराब को लेकर? वहाँ शाम टाइम सब आके दारू पीते हैं, गाली गलौज करते हैं। हाँ। तो उससे दिक्कत भी है हम लोगन को। हाँ, क्या ये दिक्कतें होती है? वो गाली गलौज करते हैं, हम लोग निकलते हैं तो दिक्कत है। वो उनसे कुछ बोलो तो लोन फिर लड़ने के लिए तैयार रहते, तो हम लोग का बोले। आप क्या भी शराब पीते हैं क्या? आप क्या भी शराब पीते? नहीं नहीं। तो ये महिलाएं हैं, ये कह रही हैं कि जब घरों से निकलते हैं तो दिक्कत। हाँ भैया, क्या मामला है? क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते मजदूरी करते हैं। शराब को लेके बहुत ज्यादा स्थिति खराब है यहाँ, सुनते हैं। हाँ बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा? अब ये नहीं पता वो क्या बोले, अब इतना ही बोल सकते हैं। पीछे हट के क्यों बताओ? अब ये यहाँ घरों में भी मिलती है कई लोगों के यहाँ? घरों में कई लोगों के यहाँ तो नहीं, मतलब हाँ कुछ लोगों के यहाँ मिलती है, गिने चुने जैसे लोग। हाँ हाँ। और फिर बाकी शराब खाना जो कलारियाँ रहती है वहाँ तो मिल ही रही है। वहाँ तो काउंटर के बजाय बल्कि और साइड कट में मतलब ब्लैकों से भी मिलती है, फ्री से मतलब कम रेट में मिलती है।
तो भाई सारा सिस्टम तो कहाँ से स्टार्ट होता है खराब होने का? पुलिस प्रशासन से। यदि आप पुलिस प्रशासन से अच्छे भले कोई नागरिक व्यक्ति को यदि पूछेंगे ना तो नहीं बताएंगे, मगर जितने भी भ्रष्ट लोग हैं जो अवैध कार्य करते हैं ना, उनका सबका उनके पास बायोडाटा रहता है कि कौन कहाँ रहता है, और फिर भी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती है। जानते सब। अब एक चीज हम और बोलना चाहेंगे कि जैसे कि कोई दिवस होता है, जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस या 26 जनवरी या दशहरा जैसों में कलारियां बंद हो जाती है, तो उससे फायदा क्या होता है? नहीं बंद करना चाहिए, मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये नहीं बंद करना चाहिए। यदि वो बंद करते हैं तो उससे अवैध जो व्यापारी है उनको फायदा हो जाता है। ये बात पते की बोले हैं, मतलब ड्राई डे जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, 26 जनवरी 15 अगस्त होली इस तरह के जो होते हैं, तो वो वाले दिन इनके लिए और चांदी काटने का होता है, क्योंकि जो है और कहना चाहेंगे और ज्यादा दामों पर बिकती है। हाँ, थोड़ा सा और कहना चाहेंगे हम, जैसे कि शासकीय जो भी कार्य है होते हैं वो 8 घंटे का टाइम एक फिक्स रहता है, ठीक है। मगर शराब की जितने भी कलारियां, शराब की जो व्यवसाय जहाँ भी है वहाँ कोई लिमिटेड है ही नहीं है, टाइमिंग नहीं है, किसी भी समय खुला रहेगा, किसी समय भी बंद रहेगा। 24 घंटे सर्विस। 24 घंटे नहीं तो फिर भी 20 घंटे तो रहते ही है। ठीक कह रहे हैं, बहुत कायदे की बात कह रहे हैं जी भैया, बहुत कायदे की बात इन्होंने बोली। आप बताइए। सर हमारे यहाँ तो शराब का धंधा ही ज्यादा हो गया, सब लोगों को बर्बाद कर दिया। लोग मजदूरी करके आते हैं और शाम को ठेका पे जाके पी के आते हैं, घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, शराब के मारा लोग परेशान है। घर में आके कलेश करते हैं, वो बच्चों को मारपीट करते हैं, बच्चे घर में भूखे बैठ रहते हैं और लोग शराब पी के आते हैं। इसलिए हमारा पूरा परिवार परेशान है। शराब पी लेते हैं, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं घर में, उनको नहीं देख रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। हाँ दीदी बताइए क्या स्थिति है? भैया ये बोल रहे कि समस्या दूर करो, यहाँ कुआं के पास बैठे थे दारू पीते हैं। दारू पीते हैं, हाँ, हुल्लड़ करते हैं, दारू गालियाँ भी बकते हैं। हाँ। पुलिस में शिकायत नहीं करते आप लोग? करते हैं मगर आते चले जाते देख कर। ऐसा सिर्फ देखने आते क्या उन लोग? हाँ, दारू मारने आते चले जाते देख कर। उनका भी बंधा है क्या कुछ? पता नहीं है, हमको नहीं मालूम। भैया वहाँ बंद होना चाहिए दारू पीना। आइए अब आगे चलते हैं कुछ पीड़ितों के घर पे। तो चलिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, उन इलाकों में जहां पर अवैध कच्ची शराब की बेतहाशा बिक्री हो रही है, अवैध गतिविधि चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर घरों में कलेश तो है ही, घरे के चिराग तो बुझ ही रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था तो खराब हो ही रही है, लेकिन महिलाओं का भी यहाँ से निकलना, ये कह सकते हैं कि बाहर जाना भी मुश्किल हो चुका है। उनके कई चौराहे ऐसे हैं जहां पर इस तरह से शराब पीकर हंगामा होता है, उनका विरोध करने पर उनके साथ झगड़ा होता है। जी दीदी क्या स्थिति है बताओ हमें। यहाँ पे हम लोग बैठ नहीं सकते, हमारी जवान जवान लड़की, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे ये वहीं शराब पियेंगे, वहीं बाथरूम करेंगे, अच्छा वहाँ गाली गलौज करेंगे। किसको किसको हम लोग मना करें? हम लोग मना करने पे क्या होता है? मना करने में भी क्या, वो गंदा गंदा बात भी, इसलिए हम लोग बोल नहीं पाते हैं। डर भी लगता है। आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं, आती है पुलिस और चली जाती है, अपनी फॉर्मेलिटी निभाई और चली गई। और मना करो तो घर में घुस के मारते हैं। मेरे टाँका लगा, 6 टाँका लगा, वो देवा मारा हमको। तो आप जी यहाँ देखिए, जी ये देखिए, इनको काय के लिए मारा था? जे शराब पे बेचते हैं, शराब वो पिलाएंगे और मना करो तो घर में घुस के मार के गए। पुलिस पकड़ी नहीं? पुलिस का पकड़ेगी, रुपया भर दिए और चल लिया है अपने घर। रुपया दे दिए, हनुमान ताल पुलिस वाले को रुपया भर दिए और बस बरी हो गए वो। बल्कि हमारे बच्चे, 4 बच्चे हम लोग के फंसा दिए जेल में। उल्टा? हाँ उल्टा फंसा दिए। किस आरोप में? यही के मारे हैं, हमारी हड्डी टूट गई, अब बोरी बोरी दारू ढर के ढो रहे हैं। ठीक है जी अम्मा क्या स्थिति है? जी सर, यहाँ पर बैठते हैं, दारू खोर गाली देते हैं, जो बोलो तो मारने को दौड़ते हैं। हमारा भी एक ठो लड़का है सर, वो भी जुआ जक्कड़ी खेलते हैं। अब किसको बोले? मारते रहते हैं यहाँ पे, मानो पी के सब मारते रहते हैं यहाँ पे, दिन भर पियेंगे दारू और शाम को ये महिलाओं गाली बकते हैं। अब बताओ, कपड़ा निकालते हैं सर, गाली बकते हैं। अभी बहुत पीता सर जी, बहुत ज्यादा ही, अभी पागल हो गया रहा है, फिर बांध के रखे थे बच्चे को बांध के रखे थे जी। पी के क्या पागल हो गया? जी सर। कहाँ से आती शराब उसके पास?
पता नहीं कहाँ से आती, खरीद लेते हैं, तो बिकती मोहल्ला यही मोहल्ले में बिकती है। जी। तो वो शराब क्या कच्ची रहती है या कैसी? कच्ची पक्की भी दोनों कच्ची भी बनती कहाँ है ये? ये तो नहीं मालूम सर जी। कुछ है आप लोग को आइडिया है? मेरे पति भी बहुत शराब पीते हैं, अभी भी डले हैं, बाहर डले थे, अभी अंदर करके आए, हाथ पूरा सुन्न पड़ गया है। इलाज कराने भी नहीं जाते हैं। 2-3 बार खून की उल्टी भी किए हैं। है अच्छे खासे, 32 साल उम्र होगी। काम वाम पे भी नहीं जाते, घर में डले रहते हैं 24 घंटा, अभी भी डले ही हैं। शराब आती कहाँ से है? अब उन्हीं लोग को पता है कहाँ से आती है, कहाँ से खरीदते हैं। वो तो 5 मिनट में शराब ले आते हैं। 5 मिनट में? यही बस्तियों में मिलती है दीदी? बस्तियों में तो मिलती है, बाकी हमारे पति भी बहुत शराब पीते हैं, मारपीट गाली गलौज करते हैं और घर में देखते नहीं पैसा ऐसा। हाँ। ये आला में चलिए, ये देखिए यहाँ पर जब हम पहुंचे तो पूरे लोग जो है बड़ी उम्मीद से यहाँ पर आए हैं। चलिए मैं एक और परिवार के पास आया हूँ, ये इनका घर है। आपके बेटे? हमारे बेटे थे। हाँ। और मजदूरी करते थे। हाँ। शराब रोज पीते थे। हाँ। और खाना नहीं खाते थे, पड़े रहते थे, बीमार नहीं हुए थे। 2-4-10 दिन बीमार हुए, पैर से सूजन आई और 2 दिन के बाद खत्म हो गए। शराब पी के? शराब पी के। कुछ पता चला कि क्या हुआ था? सूजन थी बस पैर में। पैर में सूजन थी। कहाँ की शराब पीते थे वो? यहाँ भी मिल जाए, यहाँ पीछे भी मिलती है। हाँ। यहाँ से भी ले आते थे, उधर भी बिकती है, उधर से भी ले आते। कच्ची शराब मिलती है? कच्ची भी मिलती है, पौवा भी मिलते हैं। तो उस चक्कर में वो खत्म हो गया शराब। एक ही बच्चा था। अब मैं अकेला हूँ। सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ की शराब बंद करे, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। तो ये दादाजी हैं, इनकी एक औलाद थी, वो भी शराब पीकर हाल ही में जो है इसी तरह की अवैध शराब पीकर जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। चलिए और भी लोगों के यहाँ अपन चलते हैं। तो चलिए हम एक और ऐसे ही परिवार के यहाँ चल रहे हैं जिनका इस तरह से कच्ची अवैध शराब के चलते जो है वो भी बेवक्त बेसमय इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मैं ऐसी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? अजय। क्या करते हो? कबाड़ का काम। और माल तेज है क्या? अभी क्या लिए हो? बाइक का। प्लेन का पहुआ। प्लेन का? कहाँ, कितने का है? 90 का। हाँ, यही मिल जा। कल आई हुई। प्लेन का पहुआ भाई ने सुबह ले लिया है और बड़े ही इत्मीनान से बता रहे हैं जैसे कि अभी कॉलेज की डिग्री पास करके आया है भैया, है ना। ये स्थिति है। ये कहाँ है जिनके यहाँ खत्म हुए थे? आप क्या हुए थे? ये देखिए, ये क्या है? ये बच्चा है मेरा। अरे पाउडर लगा है। चलो कोई नहीं। हाँ दीदी। हाँ। कैसी हैं आप? जी हम ठीक हैं। आपके यहाँ कौन खत्म हुआ? जी मेरे पति खत्म हुए हैं। कब की बात है? ये भी 3 महीने पहले की है। कितने साल के थे? 27 साल के हैं। 27 साल में चले गए। हाँ। बहुत पीते थे ना? हाँ, काम उम से आते रहे तो बस वहीं से लेते हुए चले आते रहेंगे, आके पीते खाते रहे, मारते पीटते रहेंगे। तो मना किए कि दारू पानी नहीं पिया करो, फिर भी वो नहीं माने, पीते खाते रहेंगे। ये बच्चे हैं उन्हीं आप ही के बच्चे? हाँ, एक जे है, एक जे और एक जे। 3 बच्चे हैं? एक जे है, 4 बच्चे। 4 बच्चे। कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी 25 साल है। 4 बच्चे 25 साल में हुए और आपके पति खत्म हो गए, फिर आप कैसे पालन पोषण कर रही है उनका? जी अभी नानी हैंगी मेरी, उन्हीं के उसमें से आने। ये तस्वीरें देखिए, दिल दहलाने वाली है कि 4 बच्चे इस परिवार के हैं और इस परिवार का मुखिया जो इस परिवार को चलाने वाला था वो इस तरह से शराब के चलते जो है वो बेसमय काल के गाल में समा गया है। ये घर है, एक बानगी मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ ये परिवार रहता है। आप कौन है इनकी? हम मम्मी है लड़की की। अब आप पाल पोस रही हैं? नहीं, उनको नानी है, वो नहा रही है। नानी पाल पोस रही, फिर कमाने वाला? वो ही जाती हैं, कमाने वाले कोई नहीं है, वो मांगने जाती हैं। कैसे चलता है इनका घर? वो मांग के लाते थे, जब तो खाते हैं। देखिए बहुत
बुरी स्थिति है कि मांग के लाती हैं और फिर इनका परिवार जो है वो चलता है। दीदी, हाँ कुछ कह रही थी, आप बताइए। हाँ खड़े सर, रहिए, खड़े रहिए। कल मेरा मिस्टर दारू पी के आया, ब्लेट खरीद के आया रहा, बोलता है मार लेंगे या मार डालेंगे। कल क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, कल दारू पिए थे, रात में भिड़ भी गए हैंगे, बहुत ज्यादा हाथ पैर में लग गया हैगा और पागलपंती दिखाते हैं दारू पी के। जुए वाले भी बैठे रहते, वहां से निकलना मुश्किल रहता है हम लोगों का। तो ये शराब यहीं मिलती है? हाँ, कच्ची भी मिलती है, पक्की भी मिलती है, वही पीते हैं। पागल आगल दिमाग में पता नहीं कैसा होता है, तो वो ब्लेट लेके चाकू आकू लेते हैं, हम लोग को मारने के लिए दौड़ते हैं। हम लोग क्या करें, हमारा एक छोटा सा बच्चा है। तो पुलिस नहीं आती इनको पकड़ने के लिए? नहीं आती। नहीं। तो ये स्थिति देखिए, अमूमन हर घर की ये स्थिति है। दादा, अरे हम क्या बताएं, हम तो खुद ही परेशान है। हमारे बच्चे जो है खुद ही इतना दारू पीते हैं, परेशान करते हैं। यहीं की कच्ची पीते हैं? हाँ, कच्ची भी पक्की भी, और गाली गलौज देते मेरे को। चलिए बोलते हैं दूसरी जगह। ये स्थिति देखिए, ऐसे कई परिवार हमें मिल रहे हैं जिनके इस घर के चिराग जो है इसी शराब के चलते जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। चलिए, एक और ऐसे परिवार के हम यहाँ पहुंचे हैं जिनके यहाँ पर भी जो है घर का चिराग या मुखिया कह सकते हैं, इसी शराब के चलते जो है असमय जो है उनकी मौत हो गई है। आइए हम चल रहे हैं उनके यहाँ। हाँ दीदी, आप ही के यहाँ खत्म हुए थे? जी, मेरे मिस्टर हैं, वो दारू पीते रहे हैं। हाँ। उनकी मौत हुई। यहीं मोहल्ले में बिकती है दारू। कलारी में तो महंगी मिलती है, यहाँ सस्ती मिलती है, तो यहीं बार बार जाते हैं पीने के लिए। पी के बस हार्ट अटैक उठा, खत्म हो गए। क्या नाम था उनका, दिखाइए। दिनेश चौधरी। आ जाए, अंदर आ जाए। चलो, ये है, आप खाना खाओ अब। ये है स्वर्गीय दिनेश चौधरी। बहुत कम उम्र में इनका आधार कार्ड है ये? अच्छा, ठीक है। क्या उम्र क्या रही होगी इनकी? इनकी रही है 28-29 साल रही है। 28? लड़की है मेरी। कौन सी जी। कितने साल की है? 13 साल की है। बताइए, 28 साल की उम्र में शराब की लत के चलते जो है उनकी मौत हो गई है। जी मैं ये रिपोर्ट जब बना रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि जब शासन प्रशासन इस पर देखे तो वो बहुत गंभीरता से इस पे कार्रवाई। आपके यहाँ कौन खत्म हुआ? मेरा भतीजा खत्म हुआ सर, और दारू पीते पीते मरा है वो। उसका लीवर खराब हो गया दारू पीते पीते और खत्म हो गया। जी है, बाबा नाम है इसका। जी, ये बाबा है? निखिल नाम है वैसे। ये देखिए, निखिल है। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 22 साल की उम्र में। ये देखिए, ये है 22 साल की उम्र में इस लड़के का लीवर खराब हो गया और ये इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गया। लीजिए, ये पकड़ो, है ना। तो ये स्थिति है। तो इस तरह से इस बस्तियों में से कई घर है जिनके अवैध शराब के चलते जो है वो जाने गई है। जी भाई साहब, क्या स्थिति है, कोई सुधार हो रहा है? जी भाई साहब, हम लोगों ने क्षेत्र के और सामाजिक के साथियों के द्वारा माननीय प्रशासन को, एसपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को 29 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से उनके संज्ञान में मामला लाया था कि हमारे क्षेत्र में युवा साथी हमारे नशे की लत में आकर बहुत बर्बाद हो रहे हैं। असमय उनकी मृत्यु हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, हमारी बहनें विधवा हो रही हैं। तो इस पर सरकार से आवेदन दिया था कि सरकार के माध्यम तक सरकार तक भी पहुंचाई जाए बात, और माननीय प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे कि जो हमारे गली मोहल्लों में अवैध शराब बेची जा रही है वो यहाँ से पूरी तरह से बंद कराई जाए। और माननीय आबकारी और थाना के द्वारा लगातार अब कार्रवाई जारी है और काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन पुलिस तो दिन भर यहाँ रहती नहीं। पुलिस शाम को अपना राउंड लगाती है, यहाँ गश्त करती है, और तब तक सभी सतर्क रहते हैं, बिचौलिए और अवैध शराब वाले। और जैसे पुलिस जाती है उसके बाद सुबह से भी गली मोहल्ले में लगातार शराब उपलब्ध हो रही है। सहज और सस्ती उपलब्धता के कारण
हमारे युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा शराब का सेवन करके और असमय उनकी मृत्यु हो रही है। लगातार हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर और सख्ती से कार्रवाई करे और अभी तक जो कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है उसके प्रति भी हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे क्षेत्र के युवा साथी और जो हमारे इस आपके 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे लोग सुन रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, आपके परिवार की जिम्मेदारी को समझें और पूरी तरह से अवैध शराब को जो है दूरी बनाकर रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हम पहुंचे हैं जबलपुर के ये पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। कई इलाके ऐसे हैं और जहां पर अवैध शराब, कच्ची शराब का कह सकते हैं कि एक तरह से कहर यहाँ बरपा है। ऐसे कई सारे घर है, दर्जनों घर है जिनके परिवार जो है समय से पहले जो है इस शराब के चलते इस दुनिया से रुखसत हो गए। हालात बद से बदतर है इस इलाके के। क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।